जय जय श्री राधे। बोल अलवेली सरकार की। सभी प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राधे। आज सभी भक्तों के लिए तो कुछ प्रेम की चर्चा। संत जन कहते ठाकुर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोई कर ले कितने उपाय, चाहे कोई कर ले लाख उपाय। हम लाख उपाय भी कर लें, लेकिन कृष्ण की प्राप्ति यदि हो सकती है तो वो केवल और केवल प्रेम से ही परमात्मा को प्रकट किया जा सकता है। चाहे हम कितना तप कर लें, योग कर लें, ज्ञान कर लें, सीख लें, ध्यान में चले जाएं, लेकिन परमात्मा को सबसे प्रिय है प्रेम। मैं ये नहीं कहता कि ज्ञान प्रिय नहीं है। तीन वस्तु है, एक भगवान ज्ञान से पाया जा सकता है, दूसरा भगवान कर्म से पाया जा सकता है, तीसरा भगवान भक्ति से पाया जा सकता है। ज्ञान का पाना है तलवार पर चलना, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, इसलिए भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा मार्ग है कर्म, कर्म से भी नहीं मिल पाता भगवान, क्योंकि कर्म का जीव को अभिमान हो जाता है और अभिमान से भगवान कोसों दूर चले जाते हैं। इसलिए केवल और केवल तीसरा मार्ग है भक्ति। अच्छा, भक्ति की भी तीन धाराएं हैं। या तो भगवान नाचकर प्राप्त हो सकता है, भक्ति में नाचने नृत्य करने लग जाए जी। या फिर दूसरा मार्ग है गायन, भगवान के लिए सुंदर राग हो। दो वस्तु भगवान को बड़ी प्रिय है, एक राग और एक भोग। राग अच्छा हो तो भगवान को बड़ा पसंद है। दूसरा, भगवान को 56 भोग है, अनेक प्रकार के व्यंजन हैं रस में, वो भगवान को बड़ी प्रिय है। इसलिए राग हो। और ये आपने सुना होगा संतों से, क्या मेरा भी ये अनुभव है, जब तक गायक और वादक में तालमेल नहीं होगा, जब तक संगीत मधुर नहीं होगा। गायक में वादक में दोनों में तालमेल होगा तो संगीत स्वर लहरी में बदल जाएगा, और गायक में और वादक में तालमेल नहीं है तो संगीत केवल शोरगुल रह जाएगा। इसलिए मधुरता उसमें तब आएगी जब आप दोनों में सामंजस्य होगा, प्रेम होगा। और प्रेम के बिना परमात्मा बिल्कुल ही प्रकट नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री राम से भक्त ने पूछा, भगवान आप कैसे प्रसन्न होते हो, आपको रिझाने का मार्ग क्या है? भगवान राम ने कहा, मैं केवल और केवल रीझता हूं तो भक्त के प्रेम से। भगवान स्वयं बोले हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। राम को केवल प्रेम प्रिय है, कृष्ण को प्रेम प्रिय है। जो जान लेता है मार्ग, वो भगवान को पा लेता है। इसलिए प्रभु को पाना है तो प्रेम को प्रकट करना ही पड़ेगा, बिना प्रेम के प्रकट नहीं हो सकता भगवान कृष्ण। इसलिए मेरा कहने का निवेदन ये है कि प्रभु की प्राप्ति ही प्रेम से है। आज की चर्चा प्रेम की है। गोपियों ने पाया तो प्रेम से, मीरा ने पाया तो प्रेम से। और प्रेम भी कैसा हो? निष्कपट प्रेम, जिसमें कपट न हो। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। उस प्रेम में कपट न हो, उस प्रेम में छल न हो। हमारे हरे कृष्णानंद महाराज तो कहते हैं, छल छाड़ के जो उसको भजता है, छलिया भी उसी को छला करता है। उसी को प्रभु छलते हैं जो उनको उनके पास छल छोड़ कर जाता है, उसको ढूंढने चले जाते हैं। क्यों? जब प्रेम प्रकट होता है तो कृष्ण स्वयं भागता है। और ये चर्चा बड़ी अनूठी है। प्रेम प्रेम तो सब कहे, पर प्रेम न जाने कोई, जाके भीतर प्रेम हो सो कृष्ण को हो। कबीरा कबीरा क्या कहे, चल जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए लाख कबीर। एक गोपी का इतना अगाध प्रेम है, इतना विशिष्ट प्रेम है, इतना अद्भुत प्रेम है कि लाखों कबीर भी डुबकी लगा दे तो थोड़े हैं एक गोपी का प्रेम।
इसलिए प्रेम अद्भुत है। प्रेम से प्रकट होई में जाना, इस प्रेम के पंथ को केवल केवल भगवान और किशोरी जी ने जाना, दूसरा कोई जान न सका। ये प्रेम का मार्ग ही ऐसा है, बड़ा कठिन है। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही चलना तू संभल के, बड़ा संभल के चलना पड़ता है। प्रेम में कष्ट है, प्रेम में दर्द है, केवल दर्द। अच्छा, दूसरी बात यह है कि प्रेम में लिया नहीं जाता, सर्वस्व दिया जाता है। गोपियों ने शब्द दे दिया, उसे गोपियां प्रेम में ढूंढने चल पड़ी। क्यों? कि जो उस सावरे को ढूंढता है उसे एक दिन सावरा ढूंढता है, और जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है वो कन्हैया को ढूंढने में मजा ढूंढता है। तो उसे ढूंढने में अपना सुख ढूंढता है, फिर उसे कोई सुख नजर नहीं आता। मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है, जुदा उसको जो दिल जुदा ढूंढता है। जो पूछा कि बिंदु तू क्या ढूंढता है, बता बिंदु उसका पता ढूंढता है। जो उसे ढूंढने चला है उसे भगवान ढूंढने चले हैं, क्योंकि भगवान कहते जो तू आवे एक पग में आऊं पग 60। जब भगवान को ढूंढने एक पग जाया जाए तो भगवान 60 पग चलते हैं, और वो एक पग क्या है? वो एक पग है शरणागति। आप भगवान की शरणागति हो गए, भगवान के चरण में चले गए, तो भगवान आपको अपने चरणों में आश्रय दिया करता है। इसलिए ये प्रेम का परिचय है। प्रेम का परिचय क्या है? प्रेम की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रेम? प्रेम शब्द 2.5 अक्षर का है, लेकिन उसकी परिभाषा क्या है? प्रेम क्या है? और प्रेम की परिभाषा संतों ने निवेदन करी। गोपियों ने प्रेम भगवान के प्रति किया तो भगवान की प्राप्ति हुई। सबसे बड़ा मंत्र है प्रेम, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है भगवान को मनाने के लिए। हमारे संत कहते हैं सब तंत्र और मंत्र क्रिया विधि से मुरली ध्वनि मंत्र प्रयोग बड़ा है। हरे कृष्ण सभी रस व्यंजनों से मोहन अधरामृत भोग बड़ा है। जिसकी कोई औषधि ही नहीं, उस मंत्र से प्रेम का रोग बड़ा है। जिस रोग की कोई औषधि नहीं, उस रोग से प्रेम का रोग बड़ा है। जिसे योग पतंजलि ने बिरचा, उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है। योग से भी बड़ा है कोई वियोग। इसलिए गोपियों को रोना पड़ा भगवान के प्रति। छल छोड़कर, कपट छोड़कर दौड़ पड़ी रोती हुई, और जब भगवान कहते जो मेरे लिए 2 अश्रु बहा देता है, मैं उसके लिए दौड़ पड़ता हूं। छल छाड़ के जो उसको भजता है, छलिया भी उसी को छला करता है। इसलिए उसी के दिल में बुरा करता है। जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, बिना प्रेम के वो रीझा नहीं। प्रेम गली अति शाकरी, जामे 2 न समाये। इतनी शंकरी है प्रेम की गली, जिसमें 2 नहीं समाते। जिसमें या प्रेम होगा या संसार होगा। इसलिए जहां संसार है वहां परमात्मा नहीं, जब प्रेम है वहां परमात्मा है। प्रेम बिना मिलता नहीं, कर ले हुनर हजार, और कहे प्रीतम बिन प्रेम बिन तो ये मिले न नंद कुमार। बिना प्रेम के प्रीतम की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रीतम की प्राप्ति जभी हो सकती है जब आप किशोरी जी के चरण रूपी प्रेम सरोवर में उस प्रेम की डुबकी को लगाकर अपने हृदय को प्रेमाश्रु में बहाकर, अपने हृदय को प्रेमास्पद पर लाकर जब प्रभु के प्रति प्रेम स्फुरित करके आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे, तब आपको कहीं उस मनमोहन प्यारे प्रीतम कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा बिना प्रेम के उस कृष्ण को मनाया नहीं जा सकता, उस कृष्ण को पाया नहीं जा सकता। इसलिए उसे पाना है तो प्रेम। अब कबीर जी ने तो कहा आप कुछ मत करिए, केवल क्या करना है कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम को
पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर वो क्या है? वो कृष्ण। 4 मंत्र सीख लिए, 4 रचनाएं लिख दी, 4 भजन लिख दिए, हमको अभिमान हो गया। अभिमान में कृष्ण नहीं है, वो प्रेम का ईश्वर है, वो अभिमान में नहीं, वो तो केवल है तो प्यार में, वो प्यार का देवता है, वो प्यार में ही प्रकट होता है, इसलिए उसको प्रकट करना है। और जहां प्रेम है उसके पीछे पीछे कृष्ण दौड़े। उदाहरण कबीर, जिसका मन निर्मल है वो रत्न है, जिसका मन निर्मल हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन, संत भी महंत हो गया। जब रोम रोम में प्रेम है, जब अंग अंग में प्रेम है, जब कण कण में प्रेम है, जब कण कण में कृष्ण दिखाई देगा तो मैं सर्वश्रेष्ठ दिखाई क्या देगा? जब कृष्ण, जब प्रेम उदित हो जाएगा, तो प्रेम की उस पराकाष्ठा से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। उदाहरण कबीर जी हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे मेरा कृष्ण चले, कहत कबीर कबीर। मन निर्मल जब हो जाता है, मन अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, हृदय में भावा अंकुर जाग जाते हैं, आंखों में प्रेमाश्रु जाग जाते हैं, तो कृष्ण को भी पीछे चलना पड़ता है। वो है कृष्ण प्राप्ति का साधन। कृष्ण साधनों का मोहताज नहीं है, कृष्ण केवल है तो प्रेम का मोहताज है, उसे प्रेम चाहिए। जहां प्रेम है वहीं गोविंद प्रकट हो जाया करता है। प्रेम की गली छोटी जरूर है, मार्ग संकीर्ण है, लेकिन प्रेम में जब गोपियां बावरी हुई तो कृष्ण के प्रति दौड़ी। प्रेम की पराकाष्ठा कितनी है? एक कुआं के समीप एक गड्ढा बना हुआ है, उस गड्ढे में थोड़ा सा पानी है और 2 हिरण वहां पानी पीने आए हैं, और दोनों हिरण जब पानी पीने लगे तो दोनों मरे पड़े हैं। अब पानी पिया नहीं, पानी गड्ढे में भरा हुआ, हिरण मर कैसे गए? इतने देर में ही 2 गोपी वहां आई, और गोपियों ने, एक गोपी ने प्रश्न किया, अरे गोपी, ये मृग कैसे मर गए? न कोई यहाँ शिकारी है, न कोई बाण है, न कोई घाव है, न इनके तीर लगाए, इनकी मृत्यु कैसे हो गई? खड़ा न देखा शिकारी, लगा न देखा बाण, कह सखी मृग युगल ने क्यों तज दीने प्राण। इन मृगों ने प्राण क्यों त्याग दिए? कारण क्या रहा होगा? न कोई घाव लगा है, न कोई तीर लगा है, न कोई शिकारी है, न कोई इन्हें परेशानी है, क्यों मर गए? एक दूसरी गोपी ने, बड़ी कोई साधक गोपी होगी, कोई बड़ी चैतन्य संत की शिष्या, उस गोपी ने कहा, अरे गोपी तू समझेगी नहीं, इनको कोई बाण नहीं लगा, कोई घाव नहीं है, इसके बाण लगा है तो प्रेम का बाण है। इसलिए मैंने निवेदन किया, जिसकी कोई औषधि है ही नहीं, उस प्रेम रोग से प्रेम का रोग बना है। सब रोगों में भी कोई रोग है तो प्रेम रोग, जिसकी कोई दवा नहीं, जिसकी दवा है तो केवल सावरिया है। मीरा ने तो स्पष्ट किया, मीरा की तब पीर मिटे जब वैद्य शबरिया हो। मीरा को देखने बड़े बड़े वैद्य आए, लेकिन जब मीरा से पूछा गया क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या रोग है? मुझे अनेक रोग है, लेकिन आपके पास कोई दवा नहीं, कोई औषधि नहीं, मेरे रोग को कोई मिटा सकता है तो वो वैद्य शबरिया ही मिटा सकता है, इसकी कोई दवा नहीं है। उसकी दवा है केवल श्याम सुंदर मुरलीधर, वो मेरा वैद्य शबरिया होए। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने। प्रेमियों के दर्द को वो प्रीतम ही समझ सकता है और किसी दूसरे की सामर्थ्य नहीं। इसलिए दूसरी गोपी ने समझा और कहा, गोपी इसके प्रेम का बाण लगा है। देख गड्ढे में पानी बड़ा थोड़ा है, पानी थोड़ा हित घना, लगा प्रेम का बाण, और तूपी 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 कहते ही दोनों दीने प्राण। एक कहता है तूपी, एक कहता है तूपी, दोनों ने ये सुनते सुनते और प्राण त्याग दिए, पानी नहीं पिया। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम का मतलब है खाकर न खाना, सोकर न सोना, जाकर न जागना, पानी पीकर न पीना, केवल प्रीतम की बाट देखना, प्रीतम का इंतजार करना, यह है केवल प्रेम।
कई के लोग कहते हैं महाराज जी हमें तो बड़ा प्रेम हो गया आपसे, आपकी कथा से। हमारे संत कहते हैं हमसे प्रेम करके क्या करोगे? प्रेम करना है उस प्रीतम से करो, उस प्रीतम से प्रेम करोगे तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। महाराज प्रीतम से प्रेम करने से होगा क्या? मेरा एक निवेदन है, प्रीतम को चाहने वालों की तकदीर बदलती जाती है, नक्शा तो वही रहता है मगर तासीर बदलती जाती है। मोहन को चाहने वालों की तकदीर बदलती जाती है। जो कृष्ण से प्रेम करते, जो उसे प्रीत लगाते, उनकी तकदीर बदल जाती है। चाहे ढांचा कुछ भी हो, चाहे शरीर कैसा हो, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और प्रीत मोहन से हो जाती है। और यही प्रेम से कृष्ण की प्राप्ति का साधन है। जो भी काम करो प्रेम से करो तो गोविंद आपके पास हैं। आज की ये प्रेम की चर्चा और इसी कथा को आप राधा रस प्रभा पेज पर श्रवण कर सकते हैं। और ये मेरा चैनल यूट्यूब चैनल है राधा रस प्रभा, आप पेज पर भी शेयर कर सकते हैं और यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब करें। ये प्रवचन चिंतन राधा रस प्रभा भाव आप अनेक इष्ट मित्रों तक भेजें। इस कथा को वो नित्य प्रति श्रवण करें और नए नए भावों को प्रकट करके मैं आपको श्रवण कराता रहूं। ये मेरा भाव है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।